Hello friends, I am your educator Abhinav Kashyap here with the another topic of BST which is objectives of management. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया अबाउट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट। तो आज का टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की मैनेजमेंट के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आर क्लासिफाइड इनटू थ्री मेजर पार्ट्स विच आर फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, social objectives and individual objectives. Now let's get it one by one. So the first one is organizational objectives. सबसे पहला टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, हिंदी में से बोलते हैं संगठनात्मक उद्देश्य। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये उद्देश्य किसके होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के होंगे, संगठन के होंगे। तो एक संगठन क्या सोचता है अपने मैनेजमेंट के समय कि वो जब मैनेजमेंट कर रहा है तो उसका ध्यान किन पॉइंट्स पे होता है। तो तीन बेसिक पॉइंट्स है किसी भी बिजनेस के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, वो हैं सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। वो बिजनेस क्या चाहता है, अपना सर्वाइवल इंश्योर करना चाहता है, प्रॉफिट अर्न करना चाहता है और मार्केट में ग्रो करना चाहता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारा सर्वाइवल का पॉइंट है। नाउ व्हाट इज सर्वाइवल? सर्वाइवल मीन्स द सिचुएशन व्हेन द फर्म इज अर्निंग इनफ रेवेन्यूज टू कवर इट्स कॉस्ट। अगर एक फर्म बहुत अच्छे रेवेन्यूज जनरेट कर रहा है और इतने रेवेन्यूज जनरेट कर रहा है कि उससे वो क्या कर सके, अपने कॉस्ट को कवर अप कर सके, अपने लागत को बना सके। अगर उसे 100 रुपए का कॉस्ट आ रहा है और उसका रेवेन्यू भी 100 रुपए का है तो उस सिचुएशन को ही हम नाम देंगे सर्वाइवल सिचुएशन, ताकि वो मार्केट में कंपटीशन के साथ सस्टेन कर सके ना। एक बार अगर सर्वाइवल पॉसिबल हो गया उसके बाद बिजनेस का फोकस होता है टू अर्न प्रॉफिट, राइट। बिजनेस का मेजर ऑब्जेक्टिव ही क्या है करने का, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज द रेवेन्यू बाय विच बिजनेस कवर इट्स कॉस्ट एंड रिस्क। प्रॉफिट क्या है, रिस्क का रेम्यूनरेशन है। अगर कोई बिजनेस रिस्क ले रहा है उसका प्रॉफिट क्या है, उसका वो फल है। जैसे हम जॉब कर रहे हैं उसके बदले में क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है। वैसे ही अगर हम रिस्क ले रहे हैं उसके बदले जो हमें सैलरी मिल रहा है वो सैलरी का नाम क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट से बिजनेस क्या कर सकता है, अपने कॉस्ट को कवर अप कर सकता है, अपने रिस्क को कवर अप कर सकता है। अब वो बिजनेस क्या करता है, उसी प्रॉफिट को खुद में ही दोबारा से इन्वेस्ट कर लेता है, अपने अंदर ही री इन्वेस्ट उस बिजनेस, वो बिजनेस उस प्रॉफिट को कर लेता है सो दैट इट कैन इम्प्रूव इट्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। और इसी इंप्रूवमेंट इन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट का मीनिंग होता है ग्रोथ। बिजनेस अब क्या कर रहा है, खुद का ग्रोथ मार्केट में कर रहा है। पहले अगर वो 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा है, वो चाहता है कि 150 यूनिट्स का प्रोडक्शन करे, तो उसी को हम, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, ग्रोथ। ग्रोथ प्रॉफिट के बिना पॉसिबल नहीं है, प्रॉफिट सर्वाइवल के बिना पॉसिबल नहीं है। तो इस सीक्वेंस में बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है कि सबसे पहले वो अपना सर्वाइवल इंश्योर करे, फिर वो प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दे, प्रॉफिट अर्न करे और उसके बाद क्या करे, अपने ग्रोथ में उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करे। सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर विच आर सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. Now the second objective of management is social objectives of management. Now we all know that बिजनेस रिक्वायर्स स्पेसिफिक रिसोर्सेज फॉर इट्स ऑपरेशन। बिजनेस चलाने के लिए संसाधनों की जरूरत पड़ती है, रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। वो संसाधन किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, आइदर ह्यूमन रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स, मानव संसाधन हो या प्राकृतिक संसाधन हो। हर जगह हर प्रकार के संसाधन का आवश्यकता बिजनेस को पड़ता है। अब वो संसाधन कहाँ से लाएगा बिजनेस? बिजनेस गेट्स दैट रिसोर्सेज फ्रॉम सोसाइटी। बिजनेस वो संसाधन कहाँ से लाता है, सोसाइटी से लाता है। That's why it becomes the moral responsibility of a business to give back to the society. उस सोसाइटी के रिसोर्स को बिजनेस यूज कर रहा है, भले ही उसके बदले वो पेमेंट क्यों ना करे, पर उसका एक जिम्मेदारी बनता है कि उस रिसोर्स के बदले वो सोसाइटी को कुछ दोबारा दे, कुछ वापस दे, गिव बैक करे। कैसे गिव बैक करेगा? व्हाट आर द वेज ऑफ गिविंग बैक टू सोसाइटी? सो द फर्स्ट वे इज टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। बिजनेस क्या करे, अपने कंज्यूमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट, बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान रीजनेबल रेट्स पे दे। आई एम टॉकिंग अबाउट रीजनेबल प्राइस एंड नॉट चीपर प्राइस। व्हाट इज रीजनेबल प्राइस? एक अच्छा प्राइस क्या होगा, एक रीजनेबल प्राइस किसको बोलेंगे? वो प्राइस जिससे ना तो बिजनेस को लॉस हो, ना तो कंज्यूमर का एक्सप्लोटेशन हो, ना तो क्या हो, बिजनेस के लिए घाटे का सौदा बन जाए और ना तो उसे किसी भी कंज्यूमर का शोषण हो जाए, किसी भी ग्राहक का शोषण हो जाए। उस प्राइस को ही क्या बोलते हैं, रीजनेबल प्राइस। तो सोशल ऑब्जेक्टिव का पहला पॉइंट, कैसे वो सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगा? बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस टू दी कंज्यूमर। सेकेंड वे, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। अब जिस लोकेलिटी में बिजनेस काम कर रहा है उस लोकेलिटी में उसे क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए वहां के लोगों के लिए, ताकि वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट, इट इज टू
प्रोवाइड और टू टेक नेसेसरी मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। आप क्या करें, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंट स्टेप्स उठाएं, ऐसे टेक्निक्स का यूज करें प्रोडक्शन में जिससे कि एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान हो। तो उससे क्या होगा, एनवायरनमेंट अच्छा होगा, उससे उसका कंज्यूमर स्वस्थ रहेगा और उसके सेल्स में भी कभी गिरावट नहीं आएगी, उसका सेल्स भी हमेशा इंप्रूव करता रहेगा। एंड द बिजनेस विल गेट ए गुडविल इन द मार्केट, बिजनेस का अच्छा नाम भी, ख्याति भी होगा बाजार में। एंड द नेक्स्ट वन इट इज बाय प्रोवाइडिंग एड इन सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास में सहायता दे करके। एड का मतलब होता है सहायता देना। कैसे सहायता देगा, तो बहुत सारे सरकारी स्कीम्स हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीपल, लाइक एजुकेशन स्कीम्स, कन्या उत्थान योजना और लाइक बाल विकास योजना, जिसमें बिजनेस क्या कर सकता है, अपने प्रॉफिट्स को इन्वेस्ट कर सकता है जिससे कि सोसाइटी का डेवलपमेंट हो। या फिर अभी के सिचुएशन में, कोविड-19 के सिचुएशन में बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने डोनेट किया पीएम केयर फंड में। क्यों? सो दैट सोसाइटी का डेवलपमेंट हिंडर ना हो, लोग मरे नहीं। लाइक फॉर एग्जाम्पल टाटा ने कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, तो 1500 करोड़ रुपए इसका डोनेशन किया पीएम केयर फंड में। वही क्या है, प्रोवाइडिंग एड इन सोशल डेवलपमेंट का एग्जांपल है, जिससे कि सोसाइटी का इंप्रूवमेंट हो सके। किस चीज का इंप्रूवमेंट, तो हेल्थ का इंप्रूवमेंट हो सके। नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। Now who are individuals? Individuals are the employees of the organization। जो हमारे संस्था के कर्मचारी हैं वही क्या है, इंडिविजुअल्स हैं, व्यक्तिगत उद्देश्य। तो क्या होगा, किसी भी एम्प्लॉय का अपने ऑर्गेनाइजेशन से क्या उद्देश्य होगा, टू गेट फेयर रेम्यूनरेशन, उसे क्या प्राप्त हो, अपने काम के बदले उचित पारिश्रमिक प्राप्त हो, जो वो काम कर रहा है उसके बदले उसे उचित मेहनताना मिले। दूसरा, टू गेट प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उस व्यवसाय, उस कर्मचारी को क्या मिलना चाहिए उस व्यवसाय के द्वारा, तो पूरी तरीके से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, अच्छे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, ताकि वो अपना मैक्सिमम टैलेंट का यूज कर सके और कंपनी को मैक्सिमम आउटपुट दे सके। अगला क्या है, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज देना। अब कोई भी एम्प्लॉय इस थॉट से काम नहीं करता कि वो एक पोस्ट पे, एक ही सैलरी पे जीवन भर काम करेगा। हर कोई अपना इंप्रूवमेंट चाहता है, हर कोई अपना डेवलपमेंट चाहता है। एम्प्लॉय का डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल है, बाय गिविंग हिम प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज, उससे प्रमोशन दे करके, उसका प्रमोशन हो। एक नॉर्मल अकाउंटेंट से वो हेड अकाउंटेंट बनता है, तो वही क्या है, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज। तो उससे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होते हैं और बहुत अच्छे मोटिवेटेड वे में काम करके हमें अच्छा से अच्छा आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। सो दीज वेयर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट विच आर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन द बिजनेस। अभी तक हमने मैनेजमेंट के बारे में इतना कुछ जाना, तो अब हम जानते हैं कि मैनेजमेंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट के बिना ग्रुप गोल्स अचीव करना पॉसिबल नहीं है। इट प्रोवाइड्स अ कॉमन डायरेक्शन टू इंडिविजुअल एफर्ट फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल्स। इंडिविजुअल एफर्ट, अब हर एम्प्लॉय अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है, पर मैनेजमेंट क्या करता है, उन सब के एफर्ट को एक कॉमन डायरेक्शन, एक कॉमन गोल की तरफ डायरेक्ट कर देता है, जिससे कि क्या हो सके, गोल्स अचीव हो सके। कैसे गोल्स, तो ग्रुप गोल्स अचीव हो सके। तो बिना मैनेजमेंट के ग्रुप गोल्स अचीव करना पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई वी रिक्वायर मैनेजमेंट फॉर अचीविंग ग्रुप गोल्स। पहला पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस। सेकेंड पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस है, इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। मैनेजमेंट क्या करता है, सबसे बेस्ट पॉसिबल वे ढूंढता है किसी भी रिसोर्स को यूटिलाइजेशन का, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या नेचुरल रिसोर्स हो। अगर किसी भी चीज़ का बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा तो वेस्टेज कम होगा, और वेस्टेज कम होने से कॉस्ट में क्या होगा, रिडक्शन होगा, कॉस्ट डिडक्ट होगा, जिससे कि हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज होगा। एफिशिएंसी का मतलब क्या था, टू कंप्लीट अ टास्क इन मिनिमम कॉस्ट। और मिनिमम कॉस्ट में कब हम काम पूरा कर पाएंगे, जब मिनिमम वेस्टेज करेंगे। और मिनिमम वेस्टेज किससे इंश्योर होता है, बाय प्रॉपर मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, विच कीप्स चेंजिंग विथ चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। एक गतिशील संगठन किसे बोलेंगे, जो बदलते व्यावसायिक वातावरण के साथ खुद को भी बदल ले। It helps employees to adapt changes as per changing situation. Now it is human nature that we resist changes। हमें चेंजेस ज़्यादा पसंद नहीं है। अभी जो चेंजेस हमारे लाइफ में आए हैं ड्यू टू कोविड-19 हमें ज़्यादा पसंद नहीं आए, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, हमें चेंजेस ज़्यादा पसंद नहीं है।
बट मैनेजमेंट हेल्प्स एम्प्लॉयज टू अडेप्ट दैट चेंजेस। मैनेजमेंट क्या करता है, एम्प्लॉयज को हेल्प करता है, मोटिवेट करता है उन चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए, ताकि उससे क्या हो सके, बिजनेस का सर्वाइवल और ग्रोथ पॉसिबल हो सके, ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल और ग्रोथ पॉसिबल हो सके। अगर चेंजेस अडेप्ट नहीं करेंगे एम्प्लॉयज तो बिजनेस कंपटीशन से बाहर हो जाएगा, ठीक, जो कि किसी भी बिजनेस के लिए एक अच्छा सिचुएशन कभी भी नहीं होगा। Now the last point of importance is achieving individual objectives. What are the individual objectives? The objectives of employees from the organization. Employees क्या चाहता है ऑर्गेनाइजेशन से, उन ऑब्जेक्टिव्स को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो मैनेजमेंट हेल्प्स एम्प्लॉयज टू अचीव देयर गोल्स बाय गिविंग देम फेयर डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज। बिजनेस क्या करता है, उनको प्रॉपर प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी देता है, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, प्रॉपर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज देता है, जिससे कि वो क्या कर सके, अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, अपने इंडिविजुअल गोल्स को अचीव कर पाए। उनके इंडिविजुअल गोल्स क्या है, टू गेट प्रॉपर सैलरी, टू गेट प्रमोशन, टू गेट ट्रेनिंग, ठीक, वो सब कौन प्रोवाइड करता है, तो मैनेजमेंट का काम है उसे प्रोवाइड करना। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉयज विच इंक्रीजेस देयर मोटिवेशन and by that manner they get more dedicated towards their work, which is a very beneficial situation for the company. बिजनेस के लिए वो क्या हो जाता है, बहुत ही अच्छी परिस्थिति बन जाती है कि अगर मेरे एम्प्लॉयज खुश रहें तो। That's all for today. Thank you. We will discuss other topics in the earlier videos. Thank you.